बर्फबारी से चारों तरफ खूबसूरत नजारा। अलग अलग राज्यों से बर्फबारी देखने आ रहे हैं टूरिस्ट। बारामूला में कल रात से 20 साल की लड़की लापता, लड़की की तलाश में जुटी पुलिस। काजीगुंड में एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पूर्व मंत्री गुलाम अहमद शाह के अंतिम संस्कार में मौजूद रहे शोक संतप्त परिवारों के प्रति जताई संवेदना। उधमपुर के मीर गांव में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, पुलिस ने जब्त किया पाकिस्तानी गुब्बारा। उधमपुर में सीआरपीएफ की 137वीं बटालियन ने लगाया बेस कैंप, पुलवामा हमले में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। डोडा में संदिग्ध आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, ज्वाइंट फोर्स ने 3 राउंड कंबल और खाने पीने का सामान किया बरामद। आरिसपुरा में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान, इसमें ड्रोन से गिराया गया नशीला पदार्थ। गुलमर्ग में रानी मंदिर एक बार फिर ना आकर्षण का केंद्र, शिव मंदिर बर्फीली वादियों में आस्था और पर्यटन का संगम है। बारामूला पुलिस ने जब्त की चरस, आरोपी को किया गिरफ्तार। कुलगाम में पुलिस ने बरामद की 1 किलोग्राम चरस, ड्रग पेडलर को भी किया गिरफ्तार। राजौरी में महाशिवरात्रि के अवसर पर केलर मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया भगवान शिव के दर्शन। कठुआ में बरवाल एथलीट क्लब ने निकाली तिरंगा रैली, बरवाल क्लब ने दी पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि। एलजी मनोज सिन्हा ने सुषमा स्वराज को दी श्रद्धांजलि, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सुषमा भारतीय सार्वजनिक जीवन में एक महान हस्ती, शानदार वक्ता थी। डोडा में पाक आतंकी की सैफुल्ला बलोची की लगाई गई फोटो, होर्डिंग्स और पुलिस ने नागरिकों को दी सतर्क रहने की सलाह। श्रीनगर के शंकराचार्य हिल्स के इस पार्क रेंज में जंगल में लगी आग बुझाने की कोशिश जारी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दी हेरत की शुभकामनाएं, सीएम उमर एग्रीटेक मेले का उद्घाटन करते हुए आए नजर। गुरेज़ क्रिकेट प्रीमियर लीग में किया गया लड़कियों का एग्जीबिशन मैच, बड़ी संख्या में शामिल रहे लोग। बांदीपुरा में सेना की पहल पर यूथ पंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को जोड़ना और समुदाय सुरक्षा बल के बीच सहयोग बढ़ाना था। गांदरबल की सौलिहा जहूर ने बनाई साइकिलिस्ट के रूप में अपनी पहचान। क्लास 12 की छात्रा सौलिहा ने पूरी, पंचकुला, विजयपुर और रांची में नेशनल चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर का किया प्रतिनिधित्व। बांदीपुरा में रमजान को लेकर बांदीपुरा गुरेज रोड को खोला गया, आने जाने में नहीं होगी कोई परेशानी। बडगाम में अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने एनसी पर साधा निशाना, वो लोग जनता के हितों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को एनसी दे रही है धोखा। जम्मू में कांग्रेस ने जीराम जी और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा की जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्र से स्टेटहुड की बहाली और जीराम जी स्कीम को वापस लेने की मांग की। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने काजीगुंड का दौरा किया। दिवंगत नेता पीरजादा गुलाम अहमद शाह के परिजनों से की मुलाकात, दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। अखनूर में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने विभिन्न सरकारी विभागों का औचक निरीक्षण किया। कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले, लापरवाह लोगों पर सख्त कार्रवाई की कही बात। बडगाम जिले के मागाम में लोक जनशक्ति पार्टी का सम्मेलन हुआ। कई नए सदस्य पार्टी में जुड़े, पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर दिया गया जोर। डोडा जिले में पुलिस ने वांटेड टेररिस्ट के कई जगहों पर चिपकाया पोस्टर, जिसमें एक्टिव टेररिस्ट के बारे में जानकारी मांगी गई थी। रियासी में श्रद्धालुओं की कारें आपस में टकराई, हादसे में 5 लोग घायल। रियासी जिले के पवित्र श्री शिव खोड़ी धाम में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मेले की हुई शुरुआत। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेले का उद्घाटन किया गया। सोनमर्ग में 10वीं नेशनल स्नो शू चैंपियनशिप का हुआ आगाज, देश भर के 108 एथलीट ले रहे हैं भाग। जम्मू जोन के आईजी पुलिस भीम सिंह तूती ने सुरक्षा बलों की तारीफ की, बोले सुरक्षा बलों के अच्छे तालमेल की वजह से बॉर्डर के पास से ड्रोन के जरिए नारकोटिक्स गिराए जाने को रोकने में बड़ी कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा जिले के मिचल सेक्टर में सेना के जवानों ने एक बच्चे की बचाई जान। रात में बर्फ से ढके रास्तों के बीच बच्चे का रेस्क्यू कर उसे अस्पताल पहुंचाया। बडगाम में डीडीसी खान साहिब बशीर अहमद बट का टर्म हुआ पूरा, विदाई समारोह का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में डीडीसी कर्मचारियों ने उन्हें विदाई दी।
पुलवामा में कश्मीरी पंडितों के लिए खास मछली बिक्री आउटलेट लगाए गए हैं। महाशिवरात्रि को देखते हुए लिया गया फैसला। राजौरी में पहाड़ी समुदाय को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पहाड़ी समुदाय की परेशानियों और अन्य चीजों पर हुई चर्चा। तंगमो की क्रालपुरा इलाके में मिराजुद्दीन के घर में लगी आग, सारा सामान जलकर राख, प्रशासन से मदद की गुहार। गुलमर्ग के मशहूर स्कीयर आरिफ खान दूसरी बार ओलंपिक्स में भारत को कर रहे हैं रिप्रेजेंट। फरवरी को इटली के मिलान कोर्टिना में 2026 विंटर ओलंपिक्स के दौरान आरिफ खान कंपटीशन में लेंगे हिस्सा। और कठुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आने जाने पर रोक, सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने आदेश किए जारी। 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा आदेश। लैक्रोस खेल में एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले लवनीन कौर का स्वागत। पुंछ पहुंचने पर लवनीन कौर का परिजनों ने किया जोरदार स्वागत। हाई स्कूल आरिसपुरा की ओर से मनाया गया आरिसपुरा में मातृ पितृ पूजन दिवस और पश्चिमी सभ्यता से विद्यार्थियों को दूर रखना उद्देश्य। उधमपुर में सनातन धर्म सभा ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, परंपरा और भाईचारे की दिखी झलक। जम्मू में विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने बड़े उत्साह के साथ होर हेरत की तैयारी की। शिवरात्रि का त्यौहार कश्मीरी पंडित समाज के लिए सबसे बड़ा त्यौहार, जिसे हेरत के तौर पर मनाते हैं। और संकू में कमर अली आखून के अंतिम संस्कार में चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा हुए शामिल, राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक। उधमपुर जिले के पास लोअर मीर गांव में रिटायर्ड फॉरेस्ट अधिकारी ताराचंद के घर में लगी आग, घर जलकर हुआ राख। हिमाचल के सोलन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष बरमाणी ने बीजेपी पर हिमाचल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का लगाया आरोप। शिमला में राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना, कहा सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं आए थे, सुक्खू सरकार से प्रदेश के लोग हैं परेशान। कुल्लू की तीर्थन घाटी में 3 दिन चले फागली उत्सव में मुखौटा नृत्य और नाटी ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध किया, देश भर के सैलानी हुए शामिल। मंडी में 20 फरवरी को कल्चर परेड का होगा भव्य आयोजन। कल्चर परेड में हिमाचल के 6 जिलों के 33 सांस्कृतिक दल लेंगे भाग। कुल्लू जिला मुख्यालय अखाड़ा बाजार में हुआ सड़क हादसा, हादसे में कार चालक हुआ घायल। बिलासपुर के बैहरन झरेड़ी गांवों के तीसरी कक्षा के छात्र गौरव की आंख गंभीर रूप से घायल, परिवार आर्थिक रूप से असहाय, गहने बेचकर चला रहा इलाज। मंडी में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल जारी, 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने लगाए कंपनी और सरकार पर शोषण के आरोप। कुल्लू के भूतनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुबह 4 बजे से अब कल कर पाएंगे भगवान भोले बाबा के दर्शन, दोपहर बाद संगम महादेव और अन्य देवी देवता करेंगे देव मिलन। बिलासपुर जिले की तलवाड़ा पंचायत में सैकड़ों महिलाओं ने मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम में भाग लिया, ग्रामीण रोजगार की सुरक्षा को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग। देरा में स्मार्ट मीटर के विरोध में महिलाओं ने किया प्रदर्शन, स्मार्ट मीटर योजना को गरीब विरोधी बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग। सोलन में संगठन विस्तार में देरी पर बोले स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, कहा सोच समझकर लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। ऊना में भारत और अमेरिका की डील को लेकर सत्यपाल रायजादा ने केंद्र को घेरा, बोले केंद्र सरकार ने भारत का सब कुछ अमेरिका पर लुटाया। मनाली के अंजनी महादेव में दर्शनों के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़, यहां हर वर्ष प्राकृतिक रूप से बनता है बर्फ का शिवलिंग। मंडी में डिप्टी सीएम का घेराव करेंगे एम्बुलेंस कर्मचारी, कंपनी और प्रबंधन और सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप। ऊना में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस का निशाना, कहा आरडीजी को बंद करने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक द्वेष के तहत लिया गया है। नालागढ़ के पलासड़ा में किंग बीन कंपनी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और कंपनी पर लोगों ने लगाया वायु और जल प्रदूषण का आरोप, बोले इसे लोग सांस दमा कैंसर से जूझ रहे हैं। ज्वालामुखी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम को घेरा, बोले सीएम ने 3 साल जयराम और केंद्र को कोसने में बर्बाद किए, सरकार जनता से किए वादों को पूरा करने में रही फेल। ऊना में आरडीजी को लेकर सरकार पर राजेंद्र राणा ने साधा निशाना, बोले हिमाचल सरकार ने फिजूल खर्ची पर नहीं लगाई रोक, मुख्यमंत्री ने मित्रों की फौज पर पानी की तरह बहाया पैसा। बद्दी के लघु उद्योगों पर तालाबंदी का साया छाया, 75% इकाइयां संकट से जूझ रही, सरकार से आवश्यक कदम उठाने की अपील।
सोलन में घर खड़ी कार पर सनवारा टोल पर कटा टैक्स, पीड़ित ने बताया डिजिटल शोषण। सिरमौर जिले के सराहा में सीएम ने कई योजनाओं के किए उद्घाटन और शिलान्यास, किसान मेले का शुभारंभ किया। शिमला में 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल जारी, सोमवार को फिर विशाल प्रदर्शन का किया ऐलान। मंडी जिले की छोटी काशी पहुंचे बड़ा देव कमरूनाथ, डीसी ने किया स्वागत, भक्तिमयी हुई छोटी काशी। प्रदेश के किसानों को अदरक का समर्थन मूल्य देगी सरकार, सराहा में किसान मेले के दौरान मुख्यमंत्री ने की घोषणा। शिमला पुलिस की नशा तस्करों पर कार्रवाई जारी, पुलिस नशा तस्करों के नेटवर्कों को खत्म करने में जुटी, एएसपी अभिषेक ने दी इसकी जानकारी। कुल्लू जिले के मणिकर्ण घाटी के डुंखारा में पीने की पानी की किल्लत, होटल व्यवसायी परेशान, प्रशासन से जल्द समाधान की मांग। नूरपुर के इंदौरा स्थित काठगढ़ शिव मंदिर में शिवरात्रि पर दिव्य मिलन की मान्यता, यहां हर वर्ष शिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। नूरपुर में महाशिवरात्रि को लेकर सुलियाली के प्राचीन डिब्लिकेश्वर महादेव मंदिर भव्य रूप में सजा, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। सोलन में ऑटो चालक पर हुए हमले के मामले में यूनियन का बयान, बोले शहर में सुरक्षित नहीं ऑटो चालक, पुलिस शहर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाए। शिमला में कल पत्रकार दीर्घा समिति की होगी बैठक, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बैठक की करेंगे अध्यक्षता, विधानसभा के बजट सत्र की देंगी जानकारी। आरडीजी पर कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग हुई तेज, बिंदल बोले केंद्र ने की रिकॉर्ड मदद, सीएम कुर्सी छोड़े। खनन दरों में संशोधन से राजस्व वृद्धि की आस, कांगड़ा जिले में अब तक 10 करोड़ का राजस्व एकत्रित, राजस्व ने दी इसकी जानकारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ज्वालामुखी मंदिर में शीश नवाकर माता ज्वाला का आशीर्वाद लिया, दंगल मेले में हुए शामिल। बिलासपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का भव्य स्वागत, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, कार्यकर्ताओं से विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर की गई चर्चा। सोलन में महाशिवरात्रि के मौके पर लोगों से नशे से दूर रहने की अपील, दुर्गा माता मंदिर के पंडित मदन दत्त शर्मा ने श्रद्धालुओं से की अपील। कुलगाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, ड्रग पेडलर की तकरीबन 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की। कठुआ के भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे मरहीन के इलाके में खेतों के पास मिला पीआईए लिखा हुआ गुब्बारा, पुलिस ने गुब्बारे को किया जब्त। डोडा के डीसी ऑफिस में कार्यक्रम के दौरान धड़काई गांव के आदिवासी परिवारों को 200 सोलर लैंप किए गए वितरित, डीसी हरविंदर सिंह ने सहयोग का भरोसा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की, सीआरपीएफ और कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान के मेवाड़ विश्वविद्यालय से सस्पेंड किए गए कश्मीरी छात्रों पर जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया संज्ञान,